सुनिएगा, देर ना करते हुए व्यंजन संधि तरफ हम लोग चलेंगे। एक बार संधियों को 1 मिनट में हम लोग को रिवाइज कर लें। कुछ लोग अगर नए जुड़ते हैं तो उन्हें भी पता चल जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले संधियां पढ़ रहे थे। संधि का साधारण अर्थ होता है मेल होना। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। अगली बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर आने से स्वर संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के 5 टाइप हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यड़ संधि, पांचवी है अयादि संधि। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ू के बाद यदि सम यदि यदि समान स्वर आते हैं तो हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ में आदेश हो जाता है। इसके बाद क्या मेरी आवाज आ रही है? आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी सर। जी सर, आ रही। जी, तो इस हिसाब से दूसरी गुण संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटा बड़ा के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई आए तो ए बन जाता, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता, और री आए तो अर बन जाता है। तीसरी बात वृद्धि संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटा बड़ा के बाद यदि ए या आय आए तो अय बनता है, ओ या औ आए तो औ बनता है। यड़ संधि में पढ़े थे कि छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः या व रा में परिवर्तन हो जाता है। अयादि संधि में हम लोग पढ़े थे कि ए आय ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पर आए, अय के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। इतने 5 संधियां कल हम लोग पढ़ चुके थे। इनमें किसी का कोई डाउट हो तो आप हमसे तुरंत पूछिएगा। इसके बाद व्यंजन संधि की ओर हम लोग चलेंगे, तो हेडिंग आपकी रहेगी व्यंजन संधि। इन 5 में से कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। नहीं सर। चले व्यंजन संधि। अच्छा, ये जो मैंने आज क्वेश्चन भेजे थे 15, इनको कल लिए हैं? कितने लोगों ने आंसर दिए थे जी इनके? सर, कर लिए हैं। जी सर, कर ली। सर मैं सर कर नहीं पाया हूँ सर, आज करूंगा मैं उनको, कल थोड़ा टाइम ठीक नहीं मिल ठीक। पाया। जी 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 जी, तो इनकी आंसर की मैंने भेज दी है, आप देख लेना। और बाकी आज और भी क्वेश्चन होंगे नए, उनको भी करना। तो इस हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। और एक दिन की क्लास ऐसी रखेंगे, उसमें संधियों को तोड़ने का तरीका बताएंगे। ये तो अपन लोगों ने जोड़ा है, विद्या प्लस आलय से विद्यालय बना। लेकिन आपसे वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रत्योपकार में कौन सी संधि है, या प्रति प्लस उपकार से क्या बनेगा, ये तो प्रत्योपकार बनेगा। बट अगर ये पूछ ले कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक क्लास हमारी ऐसी रहेगी जिसमें सारी संधियों को तोड़ने का हम लोग तरीका समझेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो व्यंजन संधि को शुरू किया जाए। यस सर। जी चलें, हेडिंग लिखेंगे व्यंजन संधि। नोटबुक अपनी आपके पास होना चाहिए। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि की परिभाषा लिखेंगे कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लिख गया? चले अब लिखें नियम नंबर 1। व्यंजन संधि में काफी नियम है, तो हम लोगों को नियम नंबर 1 लिखना है। अब नियम नंबर 1 में लिखेंगे वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे। स्पर्श व्यंजन में आपने पढ़ा है कि का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। जो कवर्ग है, ये वर्गों की संख्या 5 होती है।
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जो का से लेकर मां तक माने जाते हैं। जैसे आपको लिखना है कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी और ये इड़ा। ध्यान से सुनते चलिएगा। जो क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और वर्गों की संख्या भी 5 होती है। इसी कारण से टोटल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 25। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं तो 5 वर्ग में 25 हो जाएंगे। जैसे क वर्ग में 5 वर्ण है, कौन कौन से? का, खा, का, घा और इड़ा। दूसरे में चा वर्ग में भी 5 हैं, चा, छा, जा, झा और इया। टा में भी है टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ऐसी प्रकार से ट वर्ग में ता था दाधा ना, पा फा बाभा माँ। अब आपको ध्यान देना है, ये टेबल आप बना लेना बगल में। ध्यान देना है कि प्रत्येक वर्ग का, वो कह रहा है कि वर्ग का पहला वाला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपको पता है कि पूर्व पद और उत्तर पद, संधि में 2 ही पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंत में जो आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपने देखा है कि पूर्व पद के अंत में का, चा, टा, ता, पा में से कोई एक होना चाहिए। पूर्व पद के अंत में का, चा, टा, ता, पा में से कोई एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूर्व पद है और यहाँ पर उत्तर पद है, तो पूर्व पद में वर्ग का पहला वर्ण होगा तो वो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे का मतलब है कि अगर पूर्व पद के अंत में का है तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? गा से गमला में। अगर पूर्व पद में का है तो वो गा में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर में आप लिख चुके हैं, जैसे में आपको लिखना है। अब लिखेंगे आप कि पूर्व पद में, आप परिभाषा लिखें। पूर्व पद में क, चा, टा, ता, पा का मेल लिखेंगे। पूर्व पद में का, चा, टा, ता, पा का मेल। पूर्व पद में का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी भी स्वर से। नियम नंबर 1 में लिख रहे हैं आप, पूर्व पद और उत्तर पद 2 अपने पास पद हैं। पूर्व पद में या तो का आएगा, या चा आएगा, या टा आएगा, या ता आएगा, या पा आएगा। काचा टा ता पा का मेल उत्तर पद में किसी भी स्वर से हो, या प्रत्येक वर्ग का कोई तीसरा वर्ण से हो, या प्रत्येक वर्ग का चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ व्यंजन से हो। किसी भी स्वर से भी हो सकता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आपको पता है, गाजा डादा वा। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण भी आपको पता है, अंतस्थ व्यंजन भी आपको पता है, या, रा, ला और वा। इन चारों में से किसी एक से हो। ध्यान रखना, पूर्व पद के अंत में या तो का आएगा, या चा आएगा, या टा आएगा, या ता आएगा, या फिर पा आएगा। और उत्तर पद में जो पूर्व वर्ण है या तो कोई स्वर होगा, या वर्ग का तीसरा वर्ण भी हो सकता है, या वर्ग का चौथा वर्ण भी हो सकता है, या अंतस्थ व्यंजन भी हो सकते हैं। तो पहला अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। पहला अपने तीसरे में परिवर्तन का मतलब है कि का को किस में बदल देंगे? गा से गमला, का खा गा। चा किस में बदल जाएगा? चा छा जा। टा किस में बदल जाएगा? टा ठा डा। ता किस में बदल जाएगा? ता था दा। और पा किस में बदल जाएगा? पा फा वा, बासी बकरी। और ये सभी आधे आधे बनेंगे, ये ध्यान में रखना है। सभी कैसे बनेंगे? आधे। इनके नीचे हलंत लग जाएगी। एक बार फिर समझें, नियम है हमारा कि पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। पहला वाला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है। तो नियम आपने लिखा है कि पूर्व पद में काचा टाता पा का मेल किसी भी स्वर से हो, या वर्ग के तीसरे वर्ण से, वर्ग के चौथे वर्ण से, या अंतस्थ व्यंजन से हो, तो पहला वाला अपने तीसरे में बदल जाता है। का होगा तो गा में बदल जाएगा, चा होगा तो जा में बदल जाएगा, टा होगा तो डा में बदलेगा, ता होगा तो दा में, और पा होगा तो बा में। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जल्दी से एग्जाम्पल लिखें। बाक प्लस ईस,
बा से वकील, नीचे हलंत लगानी है, का के नीचे हलंत, बाक प्लस ईस, का आधा है, आधा का मतलब है हलंत लगनी है, बाक प्लस ईस, पूर्व पद में का है वो भी आधा और उत्तर पद में बड़ी ई है यानी कोई स्वर, तो किससे कंडीशन मैच हो रही है, किसी भी स्वर से हो रही है। हमें ध्यान देना है पूर्व पद में इन पांचों में से कोई एक आ जाए और उत्तर पद में से कोई भी कंडीशन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैच करना चाहिए, तो अपने हिसाब से बदलेगा। अगर पूर्व के अंत में क होगा तो वो अपने तीसरे में बदलेगा, तो हमें कैसे लिखना है, वाह का वाह ज्यों का त्यों लिखने है, का के स्थान पर क्या लिख लेना, गा, का आधा है तो गा भी आधा हो जाएगा। इसमें हटता कुछ नहीं है, पीछे बड़ी की मात्रा ज्यों की त्यों पीछे जोड़ देंगे और सा भी लिख देंगे, और इसको सही से लिखेंगे तो वाह से वकील और बड़ी की मात्रा गा गमला आधे में जुड़ जाएगी, तो बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे और सा पीछे लिख देंगे, क्या बन जाएगा, बाग प्लस ईस से क्या बन जाएगा, बागीस बन जाएगा, बागीस। बागीस। ये बात समझ में आ गई है, बताएंगे जल्दी से। जी सर। बोलो, कल लोगे एग्जाम्पल, कुछ देंगे अभी तो आप बना दोगे। जी सर। जी सर। चले बनाए, लिखें, पहला एग्जाम्पल लिखें, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, पूर्व पद में जो भी आएगा अंत में उसके नीचे हलंत लगाते चलना है, दिक प्लस गज। दूसरा लिखेंगे भागवत, भागवत प्लस भजन, भागवत प्लस भजन। तीसरा लिखेंगे सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। अगला लिखेंगे सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। और एक और लिख लेंगे अंत, अंतिम एग्जाम्पल एक और लिखेंगे इसी का, लिखेंगे अच प्लस आदि, अच, अच प्लस आदि, क्या चम्मच है पीछे। चले बनाएंगे, पांचों हैं। सभी के सही होने चाहिए। सीधी सी बात है, अपने तीसरे में परिवर्तन करना है। बन गए? जी सर हो गए। चलिए पहला चेक करें, पहला चेक करेंगे, पूर्व पद में का है, उत्तर पद में गा है। गा का मतलब है कोई भी व्यंजन है, गा कौन सा है, तीसरा वर्ण से मैच हो रहा है, तो का को हमें बदलना है, गा को नहीं बदलना है, तो का किस में बदल जाएगा, गा में। का आधा है तो गा भी आधा बन जाएगा, पीछे ज्यों का त्यों गज। अब ऐसा लग रहा होगा आपको ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो दा पे छोटी की मात्रा, इसकी गा की हलंत हटा लीजिए, तो हलंत हटा लिया तो आधा गा बना दिया, और दिग प्लस गज से क्या बन गया, दिग्गज। भागवत प्लस भजन, बिल्कुल सही आंसर दिया है संजीव परिहार जी। अगला है भागवत प्लस भजन, क्या बन जाएगा, भागवत भजन, भागवत भजन। देखो यहाँ पर ता को बदलना है तीसरे में, तो हमने तीसरे में बदल दिया। सुप प्लस अंत से क्या बनेगा, बोले, सुप प्लस अंत से बनेगा सुबंत, सुबंत। बिल्कुल सही। सट प्लस आनंद से क्या बन जाएगा, सडानंद, सट प्लस आनंद से सडानंद बन जाएगा। अच प्लस आदि से क्या बनेगा, आजादी बनेगा। हाँ आजादी, जा बड़ा होगा, चूंकि उस तरफ आ बड़ा है, जब आ बड़ा है तो जा भी बड़ा होगा, तो क्या बन जाएगा, आजादी बन जाएगा। अच प्लस आदि से क्या बन जाएगा, आजादी। चलें, ये समझ में आया। एक नियम था ये नियम नंबर 1 था इसका। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 है कि पहला वाला वर्ण अपने तीसरे में परिवर्तन हो
जाता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा। काचा टाटापा का मेल किसी भी स्वर से हो, चाहे वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, चाहे वर्ग के चौथे वर्ण से हो, या किसी अंतस्थ में, तो हमारे का अपने गा में, चा जा में, टा डा में, ता दा में और पा बा में परिवर्तन हो जाता है, यानी अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलें। जी सर, क्लियर है। क्लियर है? चलें अगला नियम लिखेंगे। नियम है, नियम एक अच्छा सा नियम है, इससे कई सवाल पूछ लिए जाते हैं। नियम का नाम लिखेंगे तरबूज वाला जो ता होता ना, ता संबंधी नियम। तरबूज वाला जो ता है, हेडिंग बनाएंगे ता संबंधी नियम। हेडिंग लिखेंगे ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम का मतलब है कि जौन सा संबंधी नियम होगा पूर्व पद के अंत में वही होगा। अगर आप मां संबंधी नियम पढ़ रहे हो तो पूर्व पद के अंत में मां होगा। यदि ता संबंधी नियम पढ़ रहे हो तो पूर्व पद के अंत में ता होगा। तो ता संबंधी नियम के 6 नियम हैं। 4 नियम तो थोड़े ठीक हैं और 2 वाले जो नियम हैं, 2 थोड़े से आपको अच्छे से नियम है, इनसे ज्यादातर सवाल बनते हैं। 4 तो ये कह लीजिए कि सरल हैं, 2 में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है कभी कभी, तो ऐसे को हम लोगों को लिखना है। ता संबंधी नियम का पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 बनाएंगे ता संबंधी नियम का। लिखेंगे पूर्व पद में ता हो, लिखेंगे पूर्व पद में ता है, उत्तर पद में चा चम्मच या छा छाता। पूर्व पद में ता हो, उत्तर पद में चा या छा में से कोई भी एक वर्ण आए। पूर्व पद में ता है, उत्तर पद में चा से चम्मच, छा से छाता कोई भी आए तो ता के स्थान पर चा हो जाता है, आधा चा। ध्यान रखिएगा, नियम कह रहा है कि ता के बाद यदि चा या छा में से कोई भी वर्ण आए तो इन दोनों में से कोई एक आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ता के स्थान पर चा से चम्मच बन जाएगा। एक उदाहरण समझें। एक उदाहरण लिखेंगे, पहला है उत प्लस चारण। लिखेंगे उत प्लस चारण। सबसे पहले उत लिखेंगे, ता के नीचे हलंत लगाएंगे और चारण। व्यंजन संधि के पूर्व पद में हमेशा हलंत लगाते हुए चलना है। उत प्लस चारण। तो पूर्व पद में देखा हमने ता, पद में देखा कि चा है, तो ता के स्थान पर आधा चा कर देंगे। ता के स्थान पर आधा चा, ता के स्थान पर आधा चा कर देंगे और बना देंगे उच्चारण। देखने में उच्चारण ठीक नहीं लग रहा है तो आधा चा, अच्छा सा आधा चा बना देंगे। उत प्लस चारण से क्या बन जाएगा? उच्चारण। बन गया? बोले। जी सर। कुसुम लता जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर। जी, आपका माइक ऑन था ना। चलें समझ लीजिए, उत प्लस चारण से क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। एक एग्जाम्पल आप बनाएंगे जल्दी से। जगत प्लस छाया। जगत प्लस छाया, यानी ता के नीचे हलंत लगानी है, ध्यान में रखिएगा। जगत प्लस छाया क्या बन जाएगा? बोलें। जग छाया सर। जगत छाया चा हो जाएगा, ता के स्थान पर आधा चा हो जाएगा और छाया ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गया समझ में? चलें ता संबंधी नियम का दूसरा नियम लिखें। दूसरा नियम लिखें कि ता के बाद, पहले वाले में था ता के बाद चाया छा आए, दूसरा लिखना है ता के बाद जा से जहाज और झा से झरना। अब इन दोनों में से कोई एक आ जाए। पहले आ रहा था ता के बाद चा चम्मच और छा छा था, अब ता के बाद जा से जहाज या झा से झरना कोई आ जाए तो ता के स्थान पर जा हो जाता है, जा से जहाज आधा। फिर समझेंगे, लिखें पूर्व पद में ता हो,
उत्तर पद में जा या झा हो तो ता के स्थान पर जा हो जाता है। ता के स्थान पर जा से जा हो जाता है। हो गया। एक एग्जाम्पल समझे। सत प्लस जन, एग्जाम्पल है सत प्लस जन, सत प्लस जन समझे। पूर्व पद में ता है, उत्तर पद में जा या झा में से कोई एक हो सकता है। जा या झा में से कोई एक हो सकता है, बट हमें ता के स्थान पर चेंज करना है। तो सा तो ज्यों का त्यों, उस ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा, आधा जा हो जाएगा और जन लिख देंगे ज्यों का त्यों। सही से लिखेंगे अगर तो क्या बन जाएगा, सज्जन। सत प्लस जन से क्या बनेगा, सज्जन। दो एग्जाम्पल आपके लिए हैं, आप बनाएंगे। पहला लिखेंगे उत प्लस झटिका। एक एग्जाम्पल है उत प्लस झटिका, जहां से झरना है। उत प्लस ज्वल। दूसरा है उत प्लस ज्वल। पहला है उत प्लस झटिका, दूसरा है उत प्लस ज्वल। दोनों बनाएं जल्दी से। और उत प्लस ज्वल। बन जाए तो बताना। सर उच्चटिका ये सर और बन गया। जल और उच्चटिका। जटिका प्लस उज्जवल। उज्जटिका प्लस उज्ज्वल, बिल्कुल। सविता आपको बताना है उज्ज्वल कैसा लिखा आपने, उज्ज्वल कैसा लिखा है बताओ। सर उ और 2 बार आधा जा, व और ल। बिल्कुल सही, 2 बार आधा जा है। उज्ज्वल में शुद्ध वर्तनी जो आती है वो आपको ध्यान में रखना है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल से क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। चले नियम नंबर तीसरा। नियम नंबर तीसरा लिखेंगे कि पूर्व पद में ता है, ता संबंधी नियम पढ़ रहे हैं तो पूर्व में तो ता होगा ही। पूर्व पद में ता हो, उत्तर पद में टा से टमाटर या डा से डलिया, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। पूर्व उत्तर पद में टा से टमाटर और डा से डलिया कोई भी हो तो अब ध्यान देना है थोड़ा सा। यदि पूर्व पद में ता है और उत्तर पद में टा से टमाटर है तो टा में बदलेगा, टा में ही बदलेगा। और यदि पूर्व में तो ता रहेगा और उत्तर में डा है तो डा में बदलेगा। इसके दोनों बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी तक पूर्व पद में चा, पूर्व पद में ता, चा चम्मच या छा छाता में से कोई एक था, लेकिन बदल रहा था केवल एक में। इसी प्रकार दूसरा भी नियम था कि ता के बाद जा या झा आए तो जा में ही बदल रहा था। तीसरा नियम कह रहा है कि ता के बाद यदि टा से टमाटर और डा से डलिया दोनों में से कोई एक आए, यदि ता आएगा तो टा आएगा तो डा में बदलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, बोलें। यस सर। चलें एग्जाम्पल लिखें। पहला वाला, पहला एग्जाम्पल लिखें उत, लिखें उत प्लस डयन। उत प्लस डयन। उत प्लस डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन। डयन से उत प्लस डयन से उड्डयन बन जाएगा। यदि डा है तो डा में परिवर्तन होगा और टा है तो टा में परिवर्तन होगा। एक और लिखेंगे, एग्जाम्पल है दोनों ता लिखेंगे, तत्, दोनों ता लिखेंगे, तत् प्लस टीका। दोनों ता, एक ता पूरा एक ता आधा, हलंत लगाना है। तत् प्लस टीका तो बनेगा तटिका। ता आधा ता और टीका ज्यों का त्यों, तत् प्लस टीका से बन जाएगा तटिका। बन गए दोनों। दोनों हो गए ना? जी सर। चलें अगला नियम लिखेंगे नंबर 4। बहुत अच्छा सा नियम है। पूर्व पद में ता हो, नियम नंबर 4 में लिखना है ता के बाद यदि ला हो, ला से लड़की, ता के बाद
ता के स्थान पर ला हो जाता है। ता के बाद यदि ला हो तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। ता के बाद यदि ला हो तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। पहला एग्जाम्पल लिखें, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। दूसरा एग्जाम्पल है उत प्लस लाश, उत प्लस लेख, उत प्लस लाश। तीसरा लिखेंगे एग्जाम्पल, दोनों ता लिखेंगे, दोनों ता हैं तीसरे एग्जाम्पल में, तत् प्लस लीन। पहला उत प्लस लेख, दूसरा है उत प्लस लाश, तीसरा है तत् प्लस लीन। बनाएंगे तीनों, जल्दी से बनाएं। सर पहला हो जाएगा उल्लेख, दूसरा उल्लाभ, तीसरा तल्लीन। बिल्कुल राइट, दोनों आधे आधे बनना है और ये ला ध्यान में रखिएगा, आधे आधे बनेंगे। उत प्लस लेख से क्या बन जाएगा? उल्लेख बन जाएगा। उत प्लस लाश से क्या हो जाएगा? उल्लास बन जाएगा। तत् प्लस लीन से क्या हो जाएगा? तल्लीन हो जाएगा। चलें, अगले जो दो नियम हैं वो सबसे अच्छे नियम हैं अब जो परीक्षा में बनते हैं। अब आप सोचेंगे क्या इनसे सवाल नहीं आता है? क्या आता तो इनसे भी है, लेकिन ज्यादातर इन दोनों से आता है, जो पांचवा नियम है और छठवां नियम है किसका? ता संबंधी नियम का। तो ये तो बात पक्का है कि पूर्व पद के अंत में ता तो होगा ही होगा। लिखेंगे, लिखेंगे कि ता के बाद, लिखेंगे ता के बाद यदि तालब सा हो, तालब सा आपको पता है, मैंने उस दिन वर्णमाला पढ़ाते समय इनके नाम आपको बताए थे, तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तालब सा मतलब होता सीटी वाला सा, सीटी वाला, सलजम वाला सा, सलजम वाला, शिवम वाला सब। ताके बाद, हाँ, ताके बाद यदि तालब सा हो तो ध्यान से सुनना कैसे इनमें दोनों परिवर्तन होंगे, फिर आप बाद में कहेंगे कि सर हमसे गलत हो गया। ता के बाद यदि तालब सा हो तो ता को तो चा में परिवर्तन करते हैं, चा से चम्मच, और सा को छा में परिवर्तन करते हैं, छा से छाता। दोनों आधे आधे में परिवर्तन होंगे, ध्यान रहे। ता के बाद फिर समझें, ता के बाद यदि तालब सा हो तो ता को तो चा में और सा को छा में परिवर्तन करते हैं, इसके दोनों बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। ता के बाद यदि सा हो तो ता को चा में और सा को छा में परिवर्तन कर देते हैं। क्लियर? यस सर। एक एग्जाम्पल लिखें, लिखें एग्जाम्पल, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। उत में ता में हलंत लगानी है, श्वास का सा आधा है, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। शास्त्र में वही सा है, सलजम वाला, सत प्लस शास्त्र। दो एग्जाम्पल हैं, बनाएंगे, उत प्लस श्वास और सत प्लस शास्त्र। बन जाए तो बताना। ये सर उच्छ्वास हो जाएगा पहला तो सर, और दूसरा हो जाएगा सत सत शास्त्र। हाँ बिल्कुल, और किसी के बने? हाँ सर, यही बनेंगे उच्छ्वास और ठीक, समझे। उत प्लस श्वास से उत प्लस, हाँ, उत प्लस श्वास से उच्छ्वास बनेगा। हमने क्या किया कि ता के बाद यदि सा आ रहा है तो ता को चा में परिवर्तन करेंगे, सो चा आधा हो जाएगा। अब ये जो सा है, इस सा को छा में परिवर्तन करना, यदि सा आधा है तो छा भी आधा हो जाएगा, सो छा के नीचे हलंत लगाएंगे।
लिखेंगे कैसे? छोटा ऊ आधा चा, छा छा के नीचे हलंत क्योंकि ये भी आधा है, और वास ज्यों का त्यों उच्छ्वास बनेगा। इसमें सत प्लस शास्त्र में ता के स्थान पर आधा चा और सा यहाँ पर बड़ा है तो छा भी बड़ा हो जाएगा। सत प्लस शास्त्र शास्त्र से क्या बनेगा? सत शास्त्र बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलें अगला नियम लिखें, छठवां। एक और नियम बचा है इसका बस, ता संबंधी नियम का एक नियम और है जिसको लिखो। लिखना है कि यदि ता के बाद हा हो, हा से हनुमान, ता के बाद यदि हा हो तो ता को तो दा में, दा से दबा दो, और हा को धा में परिवर्तन करते धा से धनुष, दोनों आधे आधे हैं। फिर समझ लीजिए, ता के बाद यदि हा हो तो ता को तो दा में और हा को धा में परिवर्तन कर देते हैं। फिर समझेंगे, ता के बाद यदि हा हो तो ता को दा में और हा को धा में परिवर्तन कर देते हैं। एग्जाम्पल लिखें। पहला एग्जाम्पल है तत् प्लस हित, पहला एग्जाम्पल है तत् प्लस हित, और दूसरा एग्जाम्पल है उत प्लस हार। पहला एग्जाम्पल तत् प्लस हित, दूसरा एग्जाम्पल है उत प्लस हार। बनाएंगे जल्दी से। ये हो जाएगा उत्दित, धार पहले और का हो जाएगा उत्दित और दूसरे का हो जाएगा उद्धार। पहला क्या बनेगा? तत् प्लस हित से बनेगा तद्धित, तद और तद उत हित हो प्लस जाएगा, दूसरा है उद्धार। उत प्लस उद्धार हार से बनेगा उद्धार। उत प्लस हार से उद्धार बनेगा। दा के स्थान पर, ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा करना है, धा से धनुष, तो तत् प्लस हित से बनेगा तद्धित और उत प्लस हार से बनेगा उद्धार। दोनों समझ में आ गए? बन गए? आप लोगों ने बना लिए? जी सर। बताएं। चलें, तो ये बात समझ में आ गई नहीं आई है? अभी जितना हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, ये पांचों इसके नियम हैं, 6 इसके नियम हैं और एक वो वाला नियम था। ये दोबारा से हम लोग रिपीट कर लें, इसके बाद तीसरे नियम की ओर चलेंगे। पहला नियम हम लोगों ने व्यंजन संधि में आज पढ़ा था कि व्यंजन संधि कहती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो भी परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। का चा टा ता पा का मेल किसी भी स्वर से वर्ग के तीसरे वर्ण, वर्ग के चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से इसका मेल होता है तो अपने तीसरे में बदल जाता है। काचा टातापा अपने तीसरे गाजा डादाबा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम पढ़े हैं ता संबंधी नियम। पहला नियम ता संबंधी कहता है कि ता के बाद यदि चा या छा में से कोई आए तो चा में बदलेगा। दूसरा कहता है ता के बाद यदि जा या झा में से कोई आए तो जा में बदलेगा। तीसरा नियम कहता है कि ता के बाद यदि टा या डा आए तो क्रमशः टा और डा में परिवर्तन होगा। चौथा नियम है ता के बाद यदि ला आए तो ता को ला में परिवर्तन करेंगे। पांचवा नियम है ता के बाद यदि तालब्य सा हो तो ता को तो छा में और सा को छा में परिवर्तन करेंगे। अगला नियम है ता के बाद यदि हा हो तो ता को दा में और हा को धा में परिवर्तन कर देंगे। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार यस कह दीजिए। जी यस सर। जी सर। सर चलें अगला नियम लिखेंगे, मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम, और आपको पता है जो संबंधी नियम होता है वो पूर्व पद में होता है। मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम का मतलब आप समझ गए होंगे कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए? मां होना चाहिए। पूर्व पद में मां होना चाहिए। पद में मां होना चाहिए।
तो लिखें पूर्व पद में माँ हो, लिखना है पूर्व पद में माँ हो और उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो, बस माँ को छोड़कर। उत्तर पद में माँ नहीं आना चाहिए। पूर्व पद में माँ हो और उत्तर पद में कोई भी व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार हो जाता है, तो माँ अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर बिंदी रख जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल है सम प्लस चय, लिखेंगे एग्जाम्पल सम प्लस चय। नियम कह रहा है कि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, यानी पूर्व पद में माँ होगा, उत्तर पद के पूर्व वाले वर्ण में कोई भी व्यंजन होगा तो माँ को अनुस्वार कर देते हैं। लिखेंगे आप जैसे सम प्लस चय, सम के माँ में हलंत लगानी है, पीछे चय। आपने देखा कि माँ के बाद जो चा है वो व्यंजन है, तो हम लोग क्या करते कि माँ को अनुस्वार कर देते। माँ को अनुस्वार करने का मतलब है माँ को यहाँ से हटा के और सा के ऊपर बिंदी रख देते। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी रखना। सम प्लस चय से क्या बन जाएगा? संचय। सम प्लस चय से क्या बन जाएगा? संचय। यानी माँ को हटा के सा के ऊपर बिंदी रख देते हैं तो सम प्लस चय से क्या बन जाएगा? संचय। ऐसे आपको 2-3 एग्जाम्पल करने हैं। ये सबसे सरल संधि मानी जाती है, सबसे सरल। अगला एग्जाम्पल है बनाएंगे सम प्लस योग, दूसरा एग्जाम्पल है सम प्लस सार, तीसरा एग्जाम्पल है इसी के हैं, लिखेंगे सम प्लस हार। अगला एग्जाम्पल है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान बनाएंगे। जी सर, संयोग, संसार, संहार और संविधान। बिल्कुल, समहार से संहार बन जाएगा और इससे क्या बनेगा? लास्ट वाले से क्या बनाया है? संविधान। सम प्लस विधान से क्या हो जाएगा? संविधान। ये सबसे सरल संधि मानी जाती है कि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो माँ को अनुस्वार कर देते हैं। बस इसका एक नियम और लिख लीजिए माँ संबंधी नियम का। माँ संबंधी नियम का ये दूसरा नियम कह रहा है कि यदि माँ के बाद माँ आ जाए, माँ के बाद माँ आ जाए, इसमें माँ को हमने छोड़ दिया था। माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पहला एग्जाम्पल इसी का करेंगे, माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है सम प्लस मान, दूसरा एग्जाम्पल है सम प्लस मति। पहला है सम प्लस मान, दूसरा है सम प्लस मति। पूर्व पद में माँ है, उत्तर पद में भी माँ है। पूर्व में माँ है, उत्तर में भी माँ है। सम प्लस मान, माँ यहाँ आधा है, उसमें भी सम में माँ आधा है, यहाँ भी माँ आधा है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। सम प्लस मान से सम्मान बन जाएगा। ऐसा आधा माँ अगर अच्छा नहीं लग रहा तो सही वाला आधा माँ बना दीजिए, सम प्लस मान से सम्मान। और सम प्लस मति से क्या बन जाएगा? सम्मति। हो गए क्लियर सब? जी सर। कर लोगे? जी सर। जी सर। बना लोगे ना? हाँ जी सर। बिल्कुल। तो एक बार माँ संबंधी नियम, पूर्व पद में माँ है, उत्तर पद में कोई भी व्यंजन होगा तो माँ को अनुस्वार करेंगे। इसके बाद इसी का दूसरा नियम है माँ संबंधी नियम का, माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। हेडिंग लिखेंगे विसर्ग संधि। हेडिंग आएगी विसर्ग संधि। हेडिंग आएगी विसर्ग संधि। परिभाषा बोले कोई? अभी मैंने बताया था सविता, परिभाषा बोले आप। क्या बताई थी विसर्ग संधि की? तीनों की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ, स्वर की, व्यंजन की, विसर्ग की।
सर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन या स्वर्ग आए तो विसर्ग संधि हो जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही परिभाषा है। लिखेंगे विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदी, विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदी रखना पीछे। जैसे अतः लिखते तो अतः के ता में जो बिंदी रखी रहती उन्हें विसर्ग बोलते। परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लिख गया? लिख गया सबका? बोले एक बार। बिल्कुल सर लिख गए। जी सर लिख देखिए गया। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक में लिखेंगे विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ आओ लिखते ना तो ओ एक मात्रा वाला, विसर्ग का ओ हो जाना। यदि विसर्ग होगा तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगा देंगे। नियम नंबर एक कह रहा है कि विसर्ग का ओ हो जाना। अब लिखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। संधि में दो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। वो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाना, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। अब समझेंगे पूर्व पद में क्या क्या आना चाहिए, पूर्व में क्या आएगा और उत्तर में भी क्या आएगा, और फिर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो पूर्व पद में विसर्ग तो पक्का है कि आनी ही आनी है। पूर्व पद में यदि विसर्ग हो, पूर्व पद में विसर्ग के पहले छोटा आ हो, यानी विसर्ग में के पहले छोटा आ हो, लिखेंगे ऐसा लिखें, परिभाषा लिखें कि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, पूर्व पद में विसर्ग के पहले छोटा आ हो, और बाद में छोटा आ भी हो, या प्रत्येक वर्ग का कोई तीसरा वर्ण भी हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा भी वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर हा हो। इतनी कंडीशन है, ध्यान देना, गलत मत कर लेना। मैं दोबारा बोल दूंगा, विसर्ग के पहले छोटा आ हो और बाद में छोटा आ भी हो सकता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण भी हो सकता है, चौथा वर्ण भी हो सकता है, पांचवा वर्ण भी हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन में से यारा लावा भी हो सकते हैं, और हा भी हो सकता है। इतनी कंडीशनें हैं, इतनी कंडीशनें हैं। एक तो पूर्व पद में विसर्ग होगा, पक्की बात है। उत्तर पद में चाहे छोटा आ जाए, उत्तर पद का मतलब है उत्तर पद का पहला वाला वर्ण में, चाहे वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चाहे वर्ग का चौथा आ जाए, चाहे प्रत्येक वर्ग का पांचवा, ये आप जानते ही हैं, चाहे अंतस्थ व्यंजन आ जाए, चाहे हा आ जाए। तो पहले तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे तपह प्लस बल, लिखेंगे तपह प्लस बल। अब समझेंगे, तपह प्लस बल लिखा है तो जो तपह के बाद जो विसर्ग लगा हुआ है, यानी पूर्व पद में विसर्ग है, उत्तर पद में वा से बकरी है। अब हमें ये देखना है, नियम कह रहा है कि पूर्व पद का अंत और विसर्ग और उत्तर पद का पहला, तो पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, विसर्ग के पहले जो पा है, पा से पतंग, क्या उसमें छोटा आ है? हाँ है, यानी कंडीशन मैच हो रही है। नियम कह रहा है कि विसर्ग के पहले छोटा आ होना चाहिए। अगर पा बड़ा पा होता तो कंडीशन मैच नहीं होती, पा पे छोटी की मात्रा होती तो भी कंडीशन मैच नहीं होती। यानी विसर्ग के पहले छोटा आ आना चाहिए, बाद में कोई व्यंजन। बाद में इतनी कंडीशन है अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 में से कौन सी कंडीशन आ रही है? बा से बकरी।
बकरी कहाँ मिलेगा? पा वर्ग में तीसरा, पा फा वा, यानी तीसरी कंडीशन मैच हो रही है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ता ज्यों का त्यों पा, विसर्ग के स्थान पर ओ और वल, तो बनाएंगे ओ को पा में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तपोबल। तपाह प्लस बल से क्या बन जाएगा? तपोबल। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया है? कर लोगे ना इनके सवाल? और आराम से सर हो जाएगा। हो जाएंगे ना? ये सर बिना समझ में तो सर ये गुण संधि की तरह हो गया। गुण संधि में विसर्ग नहीं आती, लेकिन जी सर। गुण संधि में विसर्ग नहीं आती। और दूसरी बात, गुण संधि में जो उत्तर पद में आते हैं, जैसे पूर्व पद में तो छोटा बड़ा आता, उत्तर पद में या तो छोटी बड़ी आएगी तो ए बनेगा, छोटा बड़ऊ आएगा तो ओ बनेगा। इधर छोटा बड़ऊ नहीं आता है, इधर व्यंजन आएगा। तपा प्लस बल से क्या बनेगा? तपोबल। 2-3 एग्जाम्पल है, आप हाँ बोलें। जी सर। चलें 2-3 एग्जाम्पल है, लिखें लिखें। तपा प्लस भूमि, अगला बनाएंगे मनाह प्लस रथ, एक और बनाएंगे अधाह, अधा, आ और धा से धनुष विसर्ग, अधाह अधाह प्लस गति। एक और बनाएंगे मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। ठीक है, 4 हैं, चारों को करें जल्दी से। तपोभूमि, मनोरथ, अधोमति, मनोयोग। पहले का क्या बनेगा? तपोभूमि। दूसरे का क्या बनेगा? मनोरथ। तीसरे का क्या बनेगा? अधोगति, अधोगति। और अगले का क्या बनेगा? मनोयोग। मनोयोग। बिल्कुल सही। जिनसे पूछेंगे अब उनको बताना है। बिल्कुल तैयार है ना? यस सर। ठीक है, तो राहुल जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? जी राहुल, राहुल जी बोले। जी बिल्कुल, आपको बताना है। एक सवाल हम लोगों ने लिखा है मनः प्लस योग, तो यहाँ तक की तो बात ठीक है कि विसर्ग के पहले ना में छोटा आ है। उत्तर पद में जो या है, ये कौन सी कंडीशन मैच कर रहा है उत्तर पद में? बताओ। सविता जी आप बताएं। सर अंतस्थ व्यंजन है। बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट। मैंने आपको बोला है कि उत्तर पद में चाहे छोटा आ जाए, चाहे तीसरा वर्ण आ जाए, चाहे चौथा आ जाए, चाहे पांचवा आ जाए, चाहे अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अब अंतस्थ व्यंजन आप में वर्णमाला में पढ़े हैं कि 11 लावा होते हैं। तो मनः प्लस योग, यहाँ पर या से यात्री वो अंतस्थ व्यंजन आता है, तो कंडीशन मैच हो रही है। हमें विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है, तो मनः प्लस रस से क्या बन जाएगा? मनोरथ बन जाएगा। चलें आप बताएंगे। अब एक सवाल और है, प्रतीक्षा सबसे ऊपर। हाँ, सबसे पहला वाला जो आपको सवाल, अभी एक सवाल और दिया गया था, अधा प्लस गति। अधा प्लस गति से इन्होंने बताया कि अधोगति बनेगा, लेकिन उत्तर पद में कौन सी कंडीशन मैच हो रही है? बोले वर्ग वाले कौन सा? तीसरा आता है। तीसरा वर्ण, बिल्कुल राइट। आपने बताया है कि गा है, एक गा से गमला कवर्ग का तीसरा वर्ण है, का खा गा, यानी तीसरा वर्ण है, तो आधा प्लस गति से क्या बन जाएगा? अधोगति बन जाएगा। बिल्कुल सही, आपने सही बताया है। यानी हमें अंदाज पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, आप Yes, लोगों sir, को आप- मेरी बात समझ। बिल्कुल। और एक बार आज आप ध्यान में रखिएगा, आज जो आपने लिखा होगा, जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ना, तो इसको तो आप लिखते चल रहे होंगे, बट आज मैं अपने हाथ से लिखा हुआ भेज दूंगा, तो उसमें देखना आगे आपको कैसे लिखना था।
बहुत अच्छे सिस्टम से लिख दिया मैंने इस बार, ठीक है। हाँ, तो आपको ग्रुप में नहीं भेजना है, मैं भेजूंगा। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किस पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, किसमें परिवर्तन करेंगे, सारे एरो लगे हुए हैं, पूरा सिस्टम से लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी है, उनका सॉल्यूशन भी है, सब हर चीज आज आपको ग्रुप में इसी क्लास के बाद तुरंत में डाल दूंगा। तो आज आपको, आपने जैसा भी लिखा है अच्छी बात है, बट जो आज मैं भेजूंगा तो इसी प्रकार से आगे वाले सवालों को आपको करना है, ऐसे ही इसी प्रकार से ऐसे ही आज आपको सवालों को करना है। तो मैं आज आपसे, मेरे पास बार बार कॉल आ रही है कोचिंग से, तो मुझे थोड़ा सा काम है, संस्कृत की कक्षा मेरी चलती है 4 बजे से, तो मुझे आज थोड़ा सा जल्दी जाना भी है, और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको PDF इसकी बनवा के या पेजों को फोटो निकलवा के आपसे भिजवा देता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, ग्रुप में कमेंट करके बताइएगा, या मुझे यहाँ पर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बताइएगा। जी सर, बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सर। यस सर, सारा समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने। थैंक यू सर। जी जी, चलिएगा, आप ग्रुप में भी मुझे बता सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जब भी क्लास होगी, तो आप, बिल्कुल धन्यवाद सभी को, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी क्लास होगी मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो जो भी आप जो लिंक भेजते हैं तो वो आप भेज दिया करेंगे, तो अपनी क्लास होगी 3 बजे से ही होगी, ठीक है। बाकी का टाइम टेबल आज मैं आपको भेज रहा हूँ, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में ग्रुप में जरूर बताइएगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू। जी जी भैया, थैंक यू सर।